अर्जुन की आंखें थकी हुई थी। हर रोज वही ऑफिस, वही काम, वही सवाल। क्या यही मेरी जिंदगी है? एक छोटे शहर का लड़का, पढ़ा लिखा लेकिन फंसा हुआ, बीमार पिता, चुप रहने वाली माँ और सपने जो हर रात कहते थे कल से कुछ बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ 1 मिनट में लिया गया था, लेकिन पूरी जिंदगी बदल गई। अर्जुन का दिन हमेशा एक जैसा था। सुबह 6 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, भीड़ भरी बस में घुसना और फिर ऑफिस। वहां भी वही फाइल्स, वही मीटिंग्स, वही बॉस जो हमेशा कहता था डेडलाइन मिस मत करना। शाम को घर आकर पिता की दवाइयां, माँ के साथ चुपचाप खाना और फिर बिस्तर पर लेटकर सीलिंग को देखना। हर रात वही सवाल, क्या यही मेरी जिंदगी है? अर्जुन के दोस्त कहते थे, यार कम से कम नौकरी तो है, आजकल कितने लोग बेरोजगार हैं। लेकिन अर्जुन जानता था कि सिर्फ सरवाइव करना ही जिंदगी नहीं है। उसके अंदर कुछ और करने की चाहत थी, लेकिन डर था। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? पिता का इलाज कैसे होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? 2026 की शुरुआत में अर्जुन अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक लाइन पढ़ी, आपका भविष्य अगले 5 सालों में नहीं, आपके अगले एक फैसले में छुपा है। वो रुक गया। कुछ तो अलग था इस बात में। ये वही बात थी जो उसे हमेशा से लगती थी, लेकिन कभी समझ नहीं आई थी। उस रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा और सोचा, कितने साल हो गए यही सोचते सोचते कि कल से कुछ बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। हमेशा कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता था। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां या फिर बस आलस। उस रात अर्जुन ने एक छोटा सा फैसला लिया। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नौकरी छोड़ना नहीं, बस 1 घंटा। रोज 1 घंटा खुद पर काम करेगा। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन यही छोटे फैसले इतिहास बदलते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव छोटे फैसलों से ही शुरू होते हैं। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी दुकान से शुरुआत की थी। वो भी एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया था कि वो अलग कुछ करेंगे। एलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी बेचकर पेपाल बनाया। वो भी कई बार फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। डॉक्टर कलाम साहब ने गरीबी में अखबार बेचकर पढ़ाई की। उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन सीखने की चाह थी। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से फैसले से हुई है। अर्जुन ने समझा कि 2026 में दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई आ रहा है, डिजिटल स्किल्स की जरूरत है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग मायने रखती है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी पुराने तरीकों से सोच रहे हैं। ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करेगा। उसने देखा कि आने वाला समय सिर्फ डिग्री वालों का नहीं, बल्कि स्किल प्लस सोच वालों का है। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है, लेकिन वो रेलेवेंट स्किल्स नहीं सीख रहे। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिना डिग्री के भी अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सही स्किल्स हैं। पहले हफ्ते में ही अर्जुन को लगा कि ये बेकार है। यूट्यूब पर एआई के बारे में वीडियो देखता, समझ नहीं आता, टेक्निकल टर्म सुनकर हेडेक होता था। ऑनलाइन कोर्स शुरू करता, बीच में छोड़ देता, थक जाता था, लगता था कि मेहनत बेकार जा रही है। दूसरे लोग इतनी आसानी से सीख कैसे लेते हैं? क्या वो इतना स्लो है? कई रातें ऐसी आईं जब अर्जुन ने सोचा कि छोड़ देता हूं, ये सब उसके लिए नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी आदमी है, कोई जीनियस नहीं। लेकिन फिर उसे याद आया, हार मानने का नहीं। वो सुरक्षित रास्ता नहीं चुनेगा, बल्कि मुश्किल सवालों पर काम करेगा। हालात उसके सपनों की ऊंचाई तय नहीं करेंगे। अर्जुन ने अपनी अप्रोच बदली। वो एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करना बंद कर दिया। पहले एक स्किल पर फोकस किया, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जब कुछ समझ नहीं आता था तो वो नोट्स बनाता था और अगले दिन फिर कोशिश करता था। उसने समझा कि भविष्य में अमीर वही बनेगा जो आज असहज होने को तैयार है। कंफर्टेबल जोन में रहकर कुछ नहीं होता। ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो आपको डराता है। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटे छोटे बदलाव किए, खर्चे कम किए। पहले वो हर वीकेंड मूवी देखने जाता था, अब वो पैसे सेव करने लगा। स्क्रीन टाइम घटाया। पहले वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता था, अब वो उस टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट करने लगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते थे, नेगेटिव बातें करते थे, उनसे कम मिलना जुलना शुरू किया। ये फैसले बाहर से छोटे दिखते हैं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। जब आप अपनी पुरानी हैबिट्स छोड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो यही हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी बन जाती हैं। महीनों बाद अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स बनाया। पहले सिर्फ 10 लोगों ने खरीदा, लेकिन वो खुश था। ये उसकी पहली ऑनलाइन अर्निंग थी। फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए। कभी कभी क्लाइंट से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो सीखता रहा। सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी शेयर करने लगा। पहले कोई नहीं देखता था,
लेकिन धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। पहले वो हमेशा डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब वो जानता था कि अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका ट्राई करेगा। फेलियर से डरना बंद कर दिया था। लोग अब उससे सलाह मांगने लगे थे। वही अर्जुन जो कभी दूसरों से पूछता था, अब दूसरों की मदद कर रहा था। उसके ऑफिस के कलीग्स भी उससे पूछने लगे थे कि वो कैसे इतना कुछ सीख रहा है। कुछ लोगों ने तो उसे मेंटर भी बुलाना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, सच्ची दौलत है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने परिवार की देखभाल करने की क्षमता और एक सकारात्मक सोच। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता का इलाज कराया। पहली बार उसके पास इतने पैसे थे कि वो बिना किसी को पूछे ट्रीटमेंट करा सके। माँ के चेहरे पर शांति देखी। वो जानती थी कि अब उसका बेटा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। उस दिन उसे लगा कि वो सच में बदल गया है। वो अब वही अर्जुन नहीं था जो रोज सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी। अब वो सुबह उठता था और एक्साइटेड फील करता था, आज क्या नया सीखेगा, कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, कैसे अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाएगा। यही तो असली जिंदगी है, जब आप हर दिन कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी एक रात में नहीं बदलती, लेकिन एक रात लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो फैसला था रोज 1 घंटा खुद पर काम करना। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस लगातार मेहनत और हार न मानने का जज्बा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्जुन ने कभी भी बड़े चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, बस अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल किया। ये अप्रोच रियलिस्टिक है और हर कोई इसे फॉलो कर सकता है। आज अर्जुन एक प्रेरणा है। उसकी कहानी सुनकर लोग समझते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन बदलाव के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। बदलाव के लिए सिर्फ एक छोटा सा फैसला चाहिए, और वो फैसला आज ही लिया जा सकता है। कल का इंतजार करने वाले हमेशा वहीं रह जाते हैं, और जो आज डर के बावजूद एक कदम उठाता है वही इतिहास बनाता है। अर्जुन ने यही किया था। उसने आज का फैसला लिया था, कल का इंतजार नहीं किया था। 2026 में हम सभी के पास वही मौका है जो अर्जुन के पास था। AI, डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन अवसर, सब कुछ उपलब्ध है। बस ज़रूरत है एक छोटे से फैसले की, 1 घंटे की कमिटमेंट की, कंसिस्टेंसी की। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ एक छोटे से फैसले का है, आज बदलने का, आज से 1 घंटा खुद पर काम करने का, आज से कुछ नया सीखने का, आज से अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने का। अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा फैसला और पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आपकी बारी है। आप क्या फैसला लेंगे, आज का या कल का? याद रखिए, आपका भविष्य अगले 5 सालों में नहीं, आपके अगले एक फैसले में छुपा है। तो बताइए, आप कब शुरुआत करेंगे, आज या कल? अर्जुन ने आज का चुना था और देखिए कहां पहुंचा। अब आपकी बारी है अपनी कहानी लिखने की। वो कहानी जो आपके बच्चे सुनेंगे और गर्व महसूस करेंगे। वो कहानी जो दूसरों को इंस्पायर करेगी। वो कहानी जो साबित करेगी कि एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।